सभी सुनने वालों को रंगों और उमंग के इस खूबसूरत त्योहार होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हवा में एक अलग ही ऊर्जा है। बिल्कुल, और चारों तरफ जो उत्सव की गूंज है ना, वो सच में बहुत खास है। हर तरफ बस खुशियों का माहौल है। हाँ, और इसी सुकून भरे और खुशनुमा माहौल में आज की हमारी इस गहरी चर्चा में हर उस व्यक्ति का स्वागत है जो हर दिन कुछ नया सीखने और खुद को बेहतर बनाने की चाह रखता है। सही कहा। और आज की इस चर्चा का उद्देश्य सिर्फ बाहर चल रहे जश्न या रंगों तक सीमित नहीं है। एकदम नहीं। हमारे सामने जो रिसर्च, नोट्स और जानकारियों का ढेर है, आज उसका एक बहुत ही स्पष्ट मिशन है। और वो मिशन क्या है? मिशन ये है कि इस विचार को बहुत गहराई से समझा जाए कि जो चीजें इंसान को पीछे खींचती हैं, उन्हें आखिर कैसे जलाया जाए। होली के इस माहौल में इस विषय पर चर्चा करना वाकई बहुत सटीक लगता है। मतलब जब भी होलिका दहन का जिक्र आता है तो अक्सर ध्यान चौराहों पर जलने वाली उस विशाल आग और लकड़ियों के ढेर पर जाता है। हाँ, लकड़ियों का वो बड़ा सा ढांचा जो हर मोहल्ले में दिखता है। बिल्कुल। लेकिन आज रात का ये विषय उन लकड़ियों के बारे में बिल्कुल नहीं है। अगर आज के जमा किए गए इन मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक नोट्स का विश्लेषण किया जाए तो ये उस अनदेखे और भारी बोझ को जलाने के बारे में है। वो बोझ जिसे इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने दिमाग के किसी कोने में चुपचाप ढोता रहता है ना? एकदम सही। यहीं से बात असल जिंदगी से जुड़ती है। मुझे तो लगता है कि होलिका दहन की उस पुरानी कहानी को अक्सर सिर्फ बुराई पर अच्छाई की जीत या अहंकार के अंत के रूप में ही देखा जाता है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे वो कोई सदियों पुरानी कथा है जिसका आज के जीवन से कोई सीधा लेना देना ही नहीं। लेकिन अगर इन स्रोतों को करीब से देखा जाए तो पता चलता है कि ये कहानी हर दिन और हर इंसान की जिंदगी में घट रही है। ये सिर्फ इतिहास का कोई पन्ना नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि मानव मनोविज्ञान भी यही कहता है। होलिका सिर्फ उन पुरानी किताबों या पौराणिक कथाओं का हिस्सा नहीं है। तो फिर क्या है? होलिका एक रूपक है, एक मेटाफर है जो असल में हर इंसान के भीतर भी बसती है। मतलब इंसान के अंदर की नकारात्मकता। बिल्कुल, ये उन सभी नकारात्मक विचारों, आदतों और मानसिक बंधनों का प्रतीक है जो भीतर घर कर गए हैं। आज के हमारे इस शोध को अगर हिस्सों में बांटा जाए तो मुख्य रूप से 4 ऐसे भारी बोझ सामने आते हैं जो किसी भी इंसान को जीवन में अपना पूरा पोटेंशियल हासिल करने से रोकते हैं। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं, क्योंकि देखिए इन चीजों का सिर्फ नाम लेना काफी नहीं होगा। हाँ, गहराई में जाना जरूरी है। तो इन 4 बोझों में से सबसे पहला और शायद सबसे आम बोझ बताया गया डर। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल उठता है। डर तो इंसान को सुरक्षित रखने के लिए होता है ना? बिल्कुल होता है। अगर हम इवोल्यूशन या विकासवाद के नजरिए से देखें तो डर ही तो इंसान को खतरे से बचाता है। फिर इसे एक ऐसा बोझ क्यों माना जा रहा है जिसे जलाना जरूरी है? ये बहुत ही तार्किक सवाल है। देखिए, इवोल्यूशन के हिसाब से जो डर मिला था वो शेर या सांप से बचने के लिए था। यानी कि सीधे सीधे शारीरिक खतरे से बचाओ। हाँ, लेकिन आज के आधुनिक जीवन में इंसान जिस डर का शिकार है वो शारीरिक नहीं बल्कि पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक है। मतलब वो शेर या सांप से नहीं डर रहा है? बिल्कुल नहीं। ये डर है असफल होने का, समाज क्या कहेगा इसका डर है, या फिर किसी नई चीज को आजमाने और उसमें मूर्ख दिखने का डर है। अरे हाँ, लोग अक्सर यही सोचते रह जाते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो लोग हंसेंगे। और यही डर एक ऐसा अदृश्य पिंजरा बन जाता है जो इंसान को कोई भी नया कदम उठाने से पहले लकवाग्रस्त कर देता है। इंसान असल में उस खतरे से बचने की कोशिश कर रहा होता है जो अस्तित्व में ही नहीं है। यानी वो एक ऐसी कल्पना से डर रहा है जो शायद कभी सच हो ही नहीं। एकदम सही बात है। और अगर इंसान इस डर को किसी तरह पार कर भी ले तो कई बार एक दूसरी चीज उसे पीछे खींच लेती है। जो दूसरा बोझ हमारे सामने है वो है अतीत, बीता हुआ कल। अतीत का बोझ सच में बहुत भारी होता है। लेकिन ये समझना थोड़ा मुश्किल लगता है। जो वक्त बीत चुका है, जो अब है ही नहीं, वो इंसान को वर्तमान में कैसे जकड़ सकता है? यही तो मनोविज्ञान की सबसे बड़ी पहेली है। असल में होता क्या है कि अतीत की यादें, पुरानी गलतियां या वे चीजें जो मन मुताबिक नहीं हुई, वो इंसान की पहचान का हिस्सा बन जाती हैं। बिल्कुल। लोग अपने बीते हुए कल के दर्द या अपनी पुरानी असफलताओं को एक भारी कोट की तरह पहनकर घूमते हैं, जैसे वो उसे उतारना ही नहीं चाहते। हाँ, ये ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति आगे की तरफ चलना तो चाहता है लेकिन उसकी नजरें और उसके पैर हमेशा पीछे की तरफ मुड़े हुए हैं। ऐसे में या तो इंसान ठोकर खाकर गिरेगा या फिर वो एक ही जगह पे खड़ा रहेगा। सही कहा। अतीत की जंजीरों से बंधे होने का सीधा सा मतलब है कि वर्तमान की नई संभावनाओं को देखने से पूरी तरह से इनकार कर देना। ये तो वही बात हो गई कि कोई इंसान कार चला रहा हो
लेकिन उसकी नजर सामने विंडशील्ड पर होने के बजाय लगातार रियर व्यू मिरर पर टिकी हो। बहुत ही सटीक उदाहरण है। ऐसे में एक्सीडेंट होना तो तय है। बिल्कुल। और इसी अतीत से जुड़ा हुआ तीसरा बोझ भी सामने आता है, अपराध बोध या गिल्ट। अब यहाँ भी एक उलझन है। कैसी उलझन? देखिए, अगर किसी से कोई गलती हुई है तो उसे गिल्ट महसूस होना तो एक अच्छे इंसान होने की निशानी है ना? हाँ, सामान्य तौर पर ऐसा ही माना जाता है। तो फिर गिल्ट को इतना खतरनाक बोझ क्यों कहा जा रहा है कि उसे जलाना ही पड़े? यहाँ पर फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक होता है रचनात्मक पछतावा, जो इंसान को अपनी गलती सुधारने और भविष्य में बेहतर बनने के लिए प्रेरित करता है, जो कि एक सकारात्मक चीज है। बिल्कुल। लेकिन जिस गिल्ट या अपराध बोध को जलाने की बात यहाँ हो रही है, वो टॉक्सिक गिल्ट है। ये वो बोझ है जो इंसान को लगातार नीचे की ओर खींचता है। मतलब वो उसे सुधारने का मौका नहीं देता, बस सजा देता है। एकदम सही। ये मन के किसी अंधेरे कोने में बैठ जाता है और हर खुशी के मौके पर ये याद दिलाता है कि इंसान खुश होने के लायक ही नहीं है। बाप रे, ये तो बहुत ही खतरनाक स्थिति है। हाँ, ये गिल्ट इंसान को खुद को सजा देने के एक ऐसे चक्र में फंसा देता है जहाँ वो अपनी ही सफलताओं को खुद बर्बाद करने लगता है। ये एक ऐसे पत्थर की तरह है जिसे गले में बांधकर कोई समंदर तैरने की कोशिश कर रहा हो। ये बात तो सच में सोचने पे मजबूर करती है कि कैसे इंसान खुद ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। और यही वजह है कि इसे जलाना इतना जरूरी है। अब अगर चौथे बोझ की बात करें तो वो आधुनिक दौर की शायद सबसे बड़ी बीमारी है, दूसरों से तुलना करना, यानी कंपैरिजन। सोशल मीडिया के जमाने का सबसे बड़ा श्राप। लेकिन क्या प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन इंसान को आगे बढ़ने के लिए पुश नहीं करता? तुलना करने में आखिर क्या बुराई है? देखिए, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और इस खोखली तुलना में बहुत बड़ा अंतर है। कैसा अंतर? आज के दौर में इंसान अपनी जिंदगी की बिहाइंड द सीन्स, यानी अपनी असल और उलझी हुई सच्चाई की तुलना बिल्कुल किसी के दिखाए गए सबसे बेहतरीन पलों से। ये तुलना अंदर ही अंदर एक दीमक की तरह काम करती है। ये इंसान के आत्मविश्वास को पूरी तरह खोखला कर देती है। और शायद यही वजह है कि लोग इतने निराश रहते हैं। हाँ, जब लोग लगातार ये देखते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं, तो वे अपनी खुद की उपलब्धियों को, चाहे वे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, बहुत छोटा और मामूली समझने लगते हैं। ये तुलना इंसान की खुद पर से आस्था को ही खत्म कर देती है। एकदम सही कहा। तो अगर इस पूरी चर्चा को एक जगह समेटा जाए तो इसका क्या मतलब निकलता है? इसका सीधा सा अर्थ ये है कि जब भी कोई बदलाव की बात आती है तो असली सवाल ये बिल्कुल नहीं होता कि बाहर मैदान में जलने वाली आग कितनी बड़ी है। हाँ, आग की लपटें कितनी ऊंची उठ रही हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ा और असली सवाल ये है कि इंसान अपने अंदर के इन चारों बोझों को, उन अनावश्यक डरों को, अतीत की उस जंजीर को, उस जहरीले अपराध बोध को और दूसरों से तुलना करने की उस खोखली आदत को उस आग में फेंकने के लिए कितना तैयार है। क्या वो उन बहानों को आग के हवाले कर सकता है जो उसे सालों से एक ही जगह पे रोके हुए हैं? और यहीं पर इस पूरी प्रक्रिया का एक बहुत ही दिलचस्प और शक्तिशाली पहलू सामने आता है। वो क्या है? आप खुद सोचिए, जब हम आग के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में सबसे पहला विचार क्या आता है? विनाश, खत्म हो जाना, राख हो जाना, सब कुछ भस्म हो जाना। बिल्कुल। लेकिन अगर हम विज्ञान और प्रकृति के नजरिए से देखें तो आग का काम सिर्फ चीजों को नष्ट करना नहीं है। ये बात थोड़ी अटपटी लगती है, क्योंकि जो चीज जल गई वो तो खत्म हो गई। फिर इसमें विज्ञान या प्रकृति का कोई दूसरा पहलू कैसे हो सकता है? यहीं पर एक बहुत बड़ा नजरिए का बदलाव है। आग चीजों को नष्ट नहीं करती, बल्कि आग चीजों को शुद्ध भी करती है। शुद्ध करती है? हाँ, वो अशुद्धियों को जलाकर असली सोने को बाहर लाती है। विनाश के इस आवरण के पीछे दरअसल एक बहुत गहरी शुद्धि की प्रक्रिया चल रही होती है। अच्छा। अगर जंगलों में लगने वाली प्राकृतिक आग का ही उदाहरण लें, तो प्रकृति में कुछ ऐसे बीज होते हैं जो तब तक फूटते ही नहीं जब तक कि उन पर जंगल की आग की अत्यधिक गर्मी ना पड़े। सच में? ये तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। विज्ञान की भाषा में इसे सेरोटीनी कहा जाता है। आग की वो तीव्र गर्मी ही उन बीजों को एक नया जीवन देती है। ये तो सच में एक आहा मोमेंट वाली बात है। अक्सर लोग राख को अंत मान लेते हैं, एक बेकार सी चीज जिसे झाड़ू लगा के हटा देना चाहिए। हाँ, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। लेकिन आप कह रही हैं कि आग के बिना कुछ नए बीजों का जन्म ही नहीं हो सकता। बिल्कुल। जब लकड़ी जलती है तो वो राख बन जाती है, और वही राख जब मिट्टी में मिलती है तो वो उस जमीन के सारे पोषक तत्वों को वापस लौटा देती है। यानी वो उस जमीन को पहले से कहीं ज्यादा उपजाऊ बना देती है। एकदम सही। उस राख से मिट्टी को ऐसे तत्व मिलते हैं जो पूरे के पूरे एक नए जंगल को पनपने में मदद करते हैं। कमाल की बात है। अगर प्रकृति की इस शानदार प्रक्रिया की तुलना इंसानी भावनाओं से की जाए
तो ये बात एकदम सटीक बैठती है। बिल्कुल बैठती है। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर के डर को उस मानसिक आग में जलाता है तो ऐसा नहीं है कि वहाँ सिर्फ एक खालीपन रह जाता है। नहीं, बल्कि उस डर के खत्म होने से जो जगह खाली होती है, उसी उपजाऊ मानसिक जमीन पर हिम्मत के लिए एक नई जगह बनती है। एकदम सही। यानी डर के जलने से ही असल में साहस का जन्म होता है। और यही बात अतीत पर भी लागू होती है ना? हाँ, जब कोई व्यक्ति अपने उस अतीत को जला देता है जिसने उसे जकड़ रखा था, जब वो पुरानी कड़वाहटों और नाकामियों को राख में बदल देता है, तो उसके मन का आंगन बिल्कुल साफ हो जाता है। और उस साफ नई जगह पर नए सपनों के लिए, नई उम्मीदों के लिए जगह खाली होती है। पुराने को विदा किए बिना इंसान नए का स्वागत कर ही नहीं सकता। इसका मतलब है कि बुराई या ये जो अंदर के बोझ है, ये कभी भी बाहर से खत्म नहीं किए जा सकते। हाँ, कोई बाहरी ताकत या कोई जादू आकर मन की उलझनों को नहीं सुलझा सकता। उसे हमेशा इंसान को खुद अपने अंदर से खत्म करना पड़ता है। होलिका दहन रूपी ये जो प्राचीन अनुष्ठान है, इसका असली और सबसे गहरा मतलब भी शायद यही याद दिलाना है कि बाहर जलती हुई आग असल में उस आंतरिक आग का सिर्फ एक सिंबल है, एक प्रतीक है जिसे भीतर जलाना है। एकदम सही विश्लेषण है। लेकिन यहाँ एक और मनोवैज्ञानिक अड़चन आती है। क्या अड़चन? इंसान ये सारी बातें समझ लेता है, वह तर्क को मान भी लेता है, लेकिन फिर भी वह अपनी कमियों को दूर करने या जीवन में कोई बड़ा सकारात्मक बदलाव लाने को लगातार टालता रहता है। ओहो, टालमटोल की आदत। हाँ, यह टालमटोल की आदत एक बहुत बड़ी बीमारी है। ये तो रोजमर्रा की बात है। जैसे लोग कहते हैं कल से सुबह जल्दी उठेंगे, अगले महीने की पहली तारीख से नई शुरुआत करेंगे, या मंडे से ये पुरानी आदत पक्का छोड़ देंगे। हमेशा कोई ना कोई भविष्य का दिन तय कर लिया जाता है। बिल्कुल, हमेशा कल पर टाल देते हैं। और यही टाल मटोल वो सबसे बड़ा बहाना है जिसे आग में फेंकने की सख्त जरूरत है। मतलब आज और अभी। हाँ, आज की चर्चा और इन तमाम स्रोतों का जो सबसे मुख्य संदेश है, वो कल का इंतजार करने के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये एक तत्काल निर्णय लेने के बारे में है। सही बात है। अगर किसी चीज ने इंसान को पीछे धकेल रखा है, अगर कोई बोझ उसके कंधों को झुका रहा है, तो उसे कल पर छोड़ने का कोई लॉजिक ही नहीं है। फैसला कल नहीं बल्कि इसी पल लेना है। लेकिन कल पर टालने में दिमाग को इतनी शांति क्यों मिलती है? ये मनोविज्ञान का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। क्यों? ये कहा जाता है कि इन चीजों को आज ही इसी वक्त इस आत्म मंथन की आग के हवाले कर देने की सख्त जरूरत है। क्योंकि जब तक वो बोझ कंधों पर रहेगा, आगे की यात्रा हमेशा थका देने वाली ही होगी। मनोविज्ञान में इसे टेम्पोरल डिस्काउंटिंग कहा जाता है। टेम्पोरल डिस्काउंटिंग, ये क्या होता है? इसका मतलब है कि इंसान आज की छोटी सी असुविधा से बचने के लिए अपने कल के बड़े फायदे को दांव पर लगा देता है। आज बदलाव करने में दर्द होता है, इसलिए दिमाग उसे कल पर ढकेल देता है। और असल में वो कल कभी आता ही नहीं है। बिल्कुल नहीं आता। ये बहुत ही गहरी बात है। और शायद इस बोझ को आज और अभी जलाने के पीछे का सबसे बड़ा कारण यही है कि जब अगली सुबह आए तो वो सिर्फ एक आम सी सुबह ना हो। हाँ, वो सिर्फ एक ऐसा दिन ना हो जब चेहरों पर बाहर से नए रंग लगे हों और अंदर से इंसान वही पुराना थका हुआ व्यक्ति हो। बल्कि वो सुबह इंसान के एक बिल्कुल नए वर्जन, एक नए रूप की शुरुआत हो। एक ऐसा रूप जो कल से ज्यादा हल्का, ज्यादा निडर और ज्यादा स्पष्ट हो। प्रकृति भी यही सिखाती है। ये बात हर जगह लागू होती है कि जब तक पुराना जलेगा नहीं, तब तक कुछ भी नया जन्म नहीं ले सकता। जैसे पतझड़ में पुरानी और पीली पड़ चुकी पत्तियों को गिरना ही पड़ता है ताकि वसंत में नई कोंपलें खिल सकें। मन के भीतर की दुनिया में भी यही नियम काम करता है। पुराने पैटर्न, पुरानी सोच और पुरानी आदतों को जलाना ही पड़ता है। जब तक पुराना नहीं जलेगा, नया जन्म नहीं लेगा। यही वो चक्र है जो जीवन को ठहराव से निकालकर गति देता है। तो अगर इस पूरी गहरी चर्चा को समेटा जाए तो यह स्पष्ट है कि ये सिर्फ किसी एक रात, एक त्योहार या सिर्फ लकड़ियों के ढेर को जलाने की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये जीवन को जीने के एक पूरे नजरिए, एक माइंडसेट की बात है। डर, अतीत, अपराध बोध और तुलना, ये वो चार दीवारें हैं जो इंसान ने खुद अपने इर्द गिर्द खड़ी की हैं। और इस पूरी बातचीत के तर्क को अगर एक जगह जोड़ा जाए तो ये बात सामने आती है कि जीवन में अंधेरा हमेशा नहीं रहता। रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह जरूर होती है। बहुत ही खूबसूरत विचार है। उसी तरह वो आग भी हमेशा नहीं जलती रहती। आग का काम सिर्फ उस पुरानी लकड़ी और उस अदृश्य बोझ को भस्म करना है। लेकिन उस प्रक्रिया से जो अनुभव मिलता है, जो शुद्धि होती है, वो जीवन भर इंसान के काम आती है। महसूस करना जरूरी है। हाँ,
हर उस डर को, हर उस शंका को और हर उस नकारात्मकता को जला देना है जो जीवन की उड़ान में रुकावट बन रही है। जब ये सारा बोझ जलकर राख हो जाएगा, तभी जिंदगी को एक नई सच्ची रोशनी मिलेगी। और तभी कोई भी व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता के साथ बिना किसी डर के खुलकर जी पाएगा। ये सचमुच बदलाव की एक बहुत ही सकारात्मक दिशा है। लेकिन चर्चा को यहीं समाप्त करने से पहले एक ऐसा विचारोत्तेजक सवाल है जो इस पूरी बातचीत को एक कदम और आगे ले जाता है। वो सवाल क्या है? और ये सवाल ऐसा है जो आज की चर्चा के खत्म होने के बाद भी मन में गूंजता रहेगा। हमने ये तो बहुत अच्छी तरह से जान लिया और समझ लिया कि डर, शंकाओं और अतीत के भारी बोझ के जलने से जो राख बचती है, वो मन की जमीन को नए सपनों के लिए बहुत उपजाऊ बना देती है। हाँ, सफाई की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, बिल्कुल। लेकिन असली सोचने वाला विषय ये है कि कल सुबह जब वो एकदम नई, साफ और पूरी तरह से उपजाऊ जमीन मन के भीतर तैयार मिलेगी, तो उस खाली और बेहतरीन जमीन में सबसे पहला कौन सा नया बीज बोना चाहिए? क्या बात है! ये एक ऐसा विचार है जो सच में भीतर तक उतर जाता है। पुरानी चीजों को जलाकर राख करने के बाद उस नई शुरुआत का सबसे पहला कदम क्या होगा, ये तय करना ही असली बदलाव की नींव है। एकदम सही। खाली जमीन तो मिल गई, लेकिन उसमें बोना क्या है, ये फैसला जीवन की दिशा तय करेगा। इसी खूबसूरत और गहरे विचार के साथ आज की इस चर्चा को यहीं विराम दिया जाता है। उमंग और उत्साह के इस पर्व में जिंदगी को एक नई रोशनी और एक नई दिशा मिलने की कामना है। सभी सुनने वालों को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमेशा याद रखा जाए, आगे बढ़ने के लिए उस हर चीज को जलाना ही पड़ता है जो पीछे खींचती है। नमस्कार। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ।